जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और आप जानते हैं जो ये क्लास है बिहार दरोगा करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार चल रहा था और हम आपको जैसा कि बताते हैं कि बिजली प्रॉब्लम होने की वजह से आपका क्लास नहीं जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बिजली सही रहेगा, चांस है, तो अब आपके क्लास रेगुलर जाया करेंगे। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपका आने का बिल्कुल चांस है, आप देखिए। और इसके बाद जो हम कल क्लास डालेंगे वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, समझे, क्योंकि वहाँ से सवाल आपको एक या दो कंफर्म देखने को मिलेगा, तो मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो जुड़ जाइए और चलिए हम आगे शुरुआत कर दें। अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये जो फिल्म महोत्सव होता है ये 2023 का कहाँ हुआ है, तो गोवा में। तो जब भी आपसे फिल्म महोत्सव पूछा जाए तो गोवा ही लगेगा ना, क्योंकि गोवा में होता ही है। अगर आपको कुछ पता नहीं हो ये फिल्म महोत्सव पूछे कहाँ हुआ है तो गोवा ऑप्शन में है, तो आपको गोवा टिक करके चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ये मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। ये एक ईरानी फिल्म है, समझे, एंडलेस बॉर्डर एक ईरानी फिल्म है। इसके अंदर बेस्ट एक्टर भी है, बेस्ट हीरो मतलब एक्टर हो गया, उसका बेस्ट एक्ट्रेस हो गया, ये भी इसके अंदर है, लेकिन हमने उसको कंसीडर नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट है भी तो हो सकता है एग्जाम तक आपका 2024 का आ जाए, इसी वजह से मैंने सिर्फ इसको लिया है। तो ऐसा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला किसको, एंडलेस बॉर्डर्स को। और ये फिल्म महोत्सव हुआ कहाँ है, तो गोवा में। बस दो बातें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए। और इस जो एंडलेस बॉर्डर्स मूवी है वो कैसा सिनेमा है, तो ईरानी सिनेमा है, ये बातों को ध्यान में रखना है। अब चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि मतलब आईसीसी अवार्ड 2023। आईसीसी अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका मतलब क्रिकेटरों को दिया जाने वाला अवार्ड है। आप जानते हैं कि आईसीसी जो है वो मतलब क्रिकेट से जुड़ा हुआ मेन है। यही आपका पूरे दुनिया के अंदर जितना भी क्रिकेट होता है उसको ऑपरेट आईसीसी ही करता है। तो अगर हम बात करते हैं आईसीसी का, तो देखिए ये 2023 का जो अवार्ड मिला वो किस किस तरह से किसको किसको दिया गया है उसके बारे में हम एक एक बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब 2023 का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये पैट कमिंस को चुना गया है। और पैट कमिंस कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। तो इनको आप जानते ही होंगे, पैट कमिंस कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। उसका देखिए पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की हम बात करते हैं तो ये है विराट कोहली। क्या है, पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो है विराट कोहली। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह है उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया को, समझे। तो इसको आप याद रखिएगा, टेस्ट में कौन है आपका, उस्मान ख्वाजा। कुछ कुछ हम आपको ट्रिक भी देते चलेंगे, उस्मान ख्वाजा। तो आप याद रखिएगा कि टेस्ट खेलने के लिए बहुत खाता है। क्या करता है, बहुत खाता है। तो उस्मान ख्वाजा बहुत खा के खेलता है उस्मान ख्वाजा। और कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये आप इनसे वाकिफ है, सूर्य कुमार यादव, है कि नहीं। तो इसमें तो दो आप तीन तो आराम से आपको याद हो गया होगा। उस्मान ख्वाजा को आपको याद करना है। आप देखिए हम बिना देखे भी बता सकते हैं। जैसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो क्रिकेटर पैट कमिंस के, जो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। और वनडे का किसे चुना गया, तो वनडे का चुना गया विराट कोहली को। और विराट कोहली जानते हुए वनडे का नंबर 1 प्लेयर है, इसलिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि T20 में किसे चुना है, T20 में बेटर परफॉर्मेंस किसका है, सूर्य कुमार यादव का भी, तो सूर्य कुमार यादव। और टेस्ट में आ जाएगा कौन, टेस्ट में लेगा कौन, उस्मान ख्वाजा, मतलब खा के ही खेलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महिला T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो हेले मैथ्यूज को। ये जो है ये बारबाडोस के है हेल मैथ्यूज, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, महिला, तो सूर्य कुमार यादव जो है, सूर्य कुमार यादव याद रखिएगा, मिथुन का सिनेमा ज़्यादा देखता है, ऐसे याद रखिएगा। मैथ्यूज से मिथुन याद नहीं रहेगा। तो सूर्य कुमार यादव जो है क्रिकेटर है वो सबसे ज़्यादा किनका सिनेमा देखते हो, तो मिथुन चक्रवर्ती का। तो हेले मैथ्यूज, है कि नहीं, तो इसे याद रखिएगा, मिथुन का सिनेमा देखता है। तो मतलब पुरुष में सूर्य कुमार यादव और महिला T20 पूछेगा तो हेल मैथ्यूज। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये नेट साइबर ब्रट को चुना गया है। ये इंग्लैंड के है। जिस तरह से देखिए यहाँ पैट कमिंस को चुना गया है, उसी तरह महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो नेट साइबर ब्रट को। तो इसको आप याद रखिएगा, मतलब पैट कमिंस। तो आप याद रखिएगा पैट नेट, नेट और पैंट याद रखिएगा, याद रखिएगा नेट और पैंट,
क्या रखिएगा, नेट और पैंट, याद नहीं रहेगा आपको, नेट और पैंट याद रखिएगा। तो पैंट से क्या याद रखिएगा, पैंट ऐसे भी लोग पहनता है, तो पैंट पहनता है, तो पैंट से कौन हो जाएगा, पैंट कमीज, और नेट से महिला का नाम हो जाएगा। तो नेट पैंट याद रखिएगा, नेट पैंट रटते रहिए, याद रहेगा। तो नेट साइबर ब्रट जो इंग्लैंड के है वो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये पुरुष में अगर हम बात करते हैं तो ये रविंद्र है, ये न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द महिला कौन है, तो ये फोबे लीफील्ड है, ये है ऑस्ट्रेलिया के। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, रचिंदर और फोबे। तो इसको ऐसे क्या रखिएगा, रचिंदर से यहाँ रविंदर भी तो है, रविंदर को क्या कर देना है, फोड़ देना है। क्या कर देना है, रविंदर को फोड़ दो, रविंदर को क्या करो, फोड़ दे। तो फोड़ से फोबे, और वहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, रविंद्र। तो फोड़े से क्या हो जाएगा, महिला का नाम, और महिला ज़्यादातर देखिएगा किसी को फोड़ने का काम करेगा, है कि नहीं। तो रजिंदर फोबे, इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फीफा अवार्ड है, फीफा अवार्ड ये 2023 ही है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है वो भी मिला है लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ महिला महिला फीफा फुटबॉलर की अगर बात करते हैं, किसे चुना गया, तो एतेना बोनमारी को। किसको चुना गया, एतेना बोनमारी को। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, लियोनेल मेसी आप जानते हैं ये नंबर 1 प्लेयर है, और एतेना बोनमारी को। तो देखिए ये दो चीज़ में इसमें कॉमन मिलता होगा आपको। मेसी का नाम तो जानते ही हैं, मेसी और मेसी मारी याद रखिएगा, मेसी मारी। मेसी से किसका नाम हो जाएगा, पुरुष का, और मारी से किसका नाम हो जाएगा, महिला का। तो मेसी मारी ऐसा याद नहीं है तो हम सिंपल कोड देते हैं, याद रखिएगा मेसी का नाम मौसी मारी, है कि नहीं। तो मौसी से मेसी याद रहेगा, मारी से क्या याद रखेगा, बोनमारी, एतेना बोनमारी। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसमें ऑप्शन तो रहेगा ही, और जब आप मौसी मारी याद रखिएगा तो मौसी से लियोनेल मेसी, और मेते मारी मतलब एतेना मेते मारी महिला में थी, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और ये जो मेसी है वो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और एतेना बोनमारी जो है वो स्पेन के प्लेयर हैं। और जब मारेगी तो पेन होगा कि नहीं होगा, सिंपल बात है, जब मौसी मारेगी तो आपको पेन भी तो होगा। तो मारी से क्या, मारने के बाद है ना पेन होगा, मौसी से थोड़े पेन हो जाएगा, मारने से ना पेन होगा। तो मारी कहाँ की है, स्पेन की। क्या होने लगा आपके शरीर में, पेन होने लगा, दर्द होने लगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वां आईफा अवार्ड 2023 की। तो आईफा अवार्ड जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दिया गया अवार्ड वो दिया गया दृश्यम 2 को। किसको दिया गया, दृश्यम 2। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आईफा अवार्ड है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, समझे। 2023 में कई तरह के पुरस्कार हो गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसी तरह से यहाँ पे आपका कौन है, आईफा अवार्ड है। और आईफा अवार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है, खासकर दरोगा के एग्जाम में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, ऐसे जब हम आपको एक बार और रिकॉल नया से वीडियो बनाएंगे जो वैकेंसी के बाद, तो ये सभी के सभी हम आपको दिमाग में बैठा देंगे, कोई में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी आप पढ़ते चलिए। अगर हम श्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो ये दृश्यम 2 है। कौन है, दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो कौन है आपका, ऋतिक रोशन, ये विक्रम वेदा सिनेमा का कौन है, ऋतिक रोशन। उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो ये है आलिया भट्ट, ये गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमा के लिए दिया गया है। ये ससुरी आलिया भट्ट वो ऐसा है, इसको ज़्यादातर पुरस्कार मतलब अगर बेस्ट अभिनेत्री का देखिएगा तो इसी को मिलता है, और मिला भी है 2 सालों से। तो आप आंख मूंद के लगा दीजिएगा, आलिया भट्ट सही होगा। 2024 में अगर कुछ नया आए तो आए। अगर हम बेस्ट निर्देशक की बात करते हैं तो आर माधवन, ये रॉकेटरी सिनेमा के लिए दिया गया है निर्देशक के। तो आप देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, उसके बाद अभिनेता ऋतिक रोशन, विक्रम वेदा के लिए आलिया भट्ट, आर माधवन, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, समझे। इसमें ट्रिक व्रिक क्या दे, डायरेक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये देखिए ये क्या आता है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये चुना गया महिला में। किसको, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में, यहाँ पे महिला आप समझिए, ये किसको चुना गया था, हरमनप्रीत कौर को। किससे चुना गया, हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, हरमनप्रीत कौर। अगर हम बात करते हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये सूर्य कुमार यादव को। T20 में किसे चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, ये बहुत ही अच्छा अवार्ड होता है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मतलब समझिए कि वैसे लोगों को मिलता है जो, अगर हम बात करते हैं कि
टेनिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, 1 साल के अंदर या कई सालों से उनका अगर अच्छा रिकॉर्ड रहता है तो उन्हें यह विजन मतलब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ अगर आप वीडियो में बात करते हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये लॉरियस वाला है, उसका देखिए इमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, उसका विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। ये 3 जगह से प्रश्न फंसने का पूरा चांस है, तो आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें लड़के गड़बड़ा जाते हैं, है कि नहीं। देखिए जहाँ पे नाम आपको अटपटा लगेगा ना, एग्जामिनर वहीं से उठाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटिंग करता है वो भी तो बेचारे पढ़ के ही गए हैं, तो उनको भी पता है कि कहाँ से लोग गड़बड़ाएंगे। तो हम भी आपको बताते चलेंगे कि आप कहाँ पे आपको फोकस करना है। ये सब तो आप झट याद कर लीजिएगा, लेकिन इस सब को याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको ध्यान में थोड़ा आपको अच्छे से रखना है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? ये दिया गया नोवाक जोकोविच को। उसका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एतना बोनमारी को। किसको चुना गया है? एतना बोनमारी, समझे। यह देखिए एतना बोनमारी, सॉरी अगर हम बात करते हैं, देखिए एतना बोनमारी क्रिकेटर है। ये लॉरियस जो अवार्ड है ये ऐसा नहीं कि टेनिस में दिया जाता है, सभी चीज़ों को देखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रिकेटर है और एक टेनिस प्लेयर है, तो ये नहीं समझिएगा। तो इतना बोनमारी 2 जगह पर आ गई है आपकी। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के प्लेयर है? सर्बिया के। ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नोवाक जोकोविच कहाँ के प्लेयर है, तो सर्बिया के। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किस चुना गया था? इतना बोनमारी को। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम आशा करते हैं जितना भी आपका खेल से अवार्ड था, खेल से जितना भी अवार्ड था वो सभी के सभी अवार्ड मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जो अवार्ड आएगा अगला वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, समझे। ये वीडियो हम कल बनाएंगे, वो भी ट्रिक से बनाएंगे, तो वो वीडियो को आप देखना नहीं भूलिएगा, समझे, क्योंकि कल के वीडियो में आने वाला है। पूरा हम एक बार लिखेंगे और आपको कंप्लीटली अच्छे तरीका से ट्रिक के साथ याद करा देंगे। वहाँ से 2 से 3 प्रश्न कन्फर्म आता ही आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया, इंदिरा गांधी पुरस्कार हो गया, ये जो पुरस्कार है आपको वहाँ पे पूछता है, तो इसको आप इग्नोर करके बिल्कुल नहीं चल सकते हो। बुकर पुरस्कार हुआ, मैन बुकर पुरस्कार हुआ, ये हम आपको कल के वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं ठीक लगता है सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, है कि फालतू के कहा सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं करना है बिल्कुल नहीं। अगर आपको हम सही लगते हैं तब कीजिए, क्योंकि हमें मतलब ऐसे भी नहीं चाहिए लोग जो मान पहले सब्सक्राइब करे और उनका मन खुद से नहीं हो हमसे, ऐसा नहीं चाहिए। 10 से को सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से लोग देखिए, 10 लोग को ही बेनिफिट करेगा। लेकिन इतना बात जान जाइए कि अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं, अगर आपको सही नहीं भी लग रहा है आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में हम ही आपको सही लगेंगे और मेरे से ही आपको रिजल्ट भी होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।